नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस कुलीन ब्राह्मणों का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और हर इस देश का जो संघी है वो आपको कहता है SC ST OBC यहाँ का हिंदू है, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आएंगे। ये खबर देखिए, दिल्ली में आरएसएस कार्यालय के लिए ढीले किए गए नियम, CEO दफ्तर को टक्कर देता है बीजेपी चीफ का ऑफिस। ये खबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर लिख रहा है जनसत्ता, जहाँ एक ब्राह्मण संपादक बैठा हुआ है। सोचिए आप कि दिल्ली में आरएसएस कार्यालय, मतलब नियम में ढील दे दी गई। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी घर बना सकता है क्या? उसका घर ढा दिया जाएगा, मुसलमानों का घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आरएसएस के दफ्तर के लिए ढील दी गई। लेकिन उससे आगे की देखिए, उससे आगे की एक खबर देखिए। अब अश्विनी वैष्णव को 2020 में भी मंत्री बनाना चाहते थे मोदी, आरएसएस न था राजी। मतलब मंत्री कौन बनेगा ये आरएसएस तय करता है। और आरएसएस कौन चला रहा है? इस देश का कुलीन ब्राह्मण। और यूपी में जो आपको पंचायत ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रमुख नहीं बनने देना चाहता है, सोचिए वो आपके साथ क्या सलूक करता होगा। तो आपको समझना है कि आपके लिए कांवड़ यात्रा जरूरी है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जरूरी है। आपका एक भाई 19 को सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडल आर्मी चीफ प्रदर्शन करने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी के रहने वाले थे, मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनको गिरफ्तार कर लो। उन्होंने परमिशन मांगा था कि हमको आज परमिशन दी जाए। सोचिए, मोदी जी रैली कर सकते हैं, प्रियंका कर सकती हैं, देश में तमाम का बीजेपी जहाँ चाहे वहाँ धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन कोई गैर सवर्ण देश में अपने अधिकारों के लिए और खासकर आरक्षण के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी अब पत्रकारिता नहीं कर सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो। कोई कर्मकांड के खिलाफ नहीं लिख सकता है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये सब इसलिए होता है कि इस देश का बहुसंख्यक SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी या तो लाचार है, डरपोक है, बेबस है, बेवकूफ़ है या नामर्द है। हरियाणा 26 जुलाई तक लॉक, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की एंट्री पर एक्शन, खेलगांव में 3 प्लेयर संक्रमित। सोचिए, योगी जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा होगी, ये स्थिति है। और यूपी चुनाव से सवर्णों को यूं साधेगी मायावती, BSP के ब्राह्मण सम्मेलन का अयोध्या से होगा आगाज। बहुत बढ़िया है बहन जी, इसको आगे बढ़ाते रहिए। और कुछ और जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो मैं आपको चाहता हूं। DTC बसों में किराए पर मिलेगी 10% की छूट जब इस्तेमाल करेगा दिल्ली पुलिस। तो कुछ और सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें हैं मैं चाहता हूँ वो आपको बताऊँ कि आज क्या चल रहा है। आज सबसे बड़ी खबर बहुजनों के लिए है, किस तरह से सोशल मीडिया पर मंडल आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। और नेशनल हाईवे के सारे ढाबे होंगे बंद, अडानी अंबानी को दिया जाएगा ठेका, सबका नंबर आएगा, हर हर मोदी। देवी प्रसाद मिश्रा ने लिखा है ये। और दिलीप मंडल लिखते हैं कि सफलता जो है ना वो मेरिट से नहीं आता है, उसके लिए मौका चाहिए, उसके लिए आपके कनेक्शन चाहिए। आपको पता है अमिताभ बच्चन को की 17 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद उसको मौका भी मिला था। और शाहरुख खान की माँ और अमिताभ बच्चन की माँ इंदिरा गांधी की दोस्त थी। तो ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं सफलता के लिए, इसलिए आप अपनी असफलता के लिए खुद को मत कोसिए। और हिंदू कौन है? आरएसएस ने नेवावार के पीड़ितों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि हिंदू उनकी परिभाषा क्या है। दलित अत्याचार पर चुप, OBC आरक्षण का विरोध, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों का समर्थन, पर हिंदू कौन? तो ये दिलीप मंडल ने लिखा है कि आपके हक अधिकार के खिलाफ ये रहेंगे और सिर्फ आपको हिंदू हिंदू कहेंगे। तो जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो मुझे बताएं कि क्या नेवावार के जो लोग मर गए हैं वो हिंदू थे कि नहीं, और जो भी मंडल आर्मी चीफ है जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है वो हिंदू है कि नहीं। तो सोचिए, आरएसएस कैबिनेट तय कर रही है, आरएसएस के दफ्तर बनाने में कानून को ढील दे दी जाती है। और महंगाई की मार, कारण भाजपा और नीतीश कुमार। ये देखिए, आरजेडी ने बीजेपी में 18 और 19 को महंगाई के खिलाफ तेजस्वी यादव का प्रदर्शन है। और ये है मैनपुरी पुलिस जो सफाई दे रही है, क्या लॉजिक दे रही है वो समझिए। SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी अपने हक अधिकार के लिए भी प्रदर्शन नहीं कर सकता है, उसको परमिशन नहीं मिलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, लगातार समझना पड़ेगा। और कुछ ऐसे ही और बड़ी खबरें देखिए। बनारस के BHU में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बने MCH विंग एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था अपहरण और ढह गया। कोई SC ST OBC का नेता होता तो जेल में होता। ये श्रीनिवास भी ने ट्वीट किया है। और दानिश को लेकर, दानिश सिद्दीकी जो पुलित्जर अवार्ड विनर, रॉयटर्स के फोटोग्राफर,
उनको यहाँ के कौन लोग गाली दे रहे हैं उनको समझिए, और ये समझना पड़ेगा। और ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हो रही है, किस तरह से एक महिला को सरेआम मारा जा रहा है। तो ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत, महिलाओं का सम्मान किस तरह से होता है। स्वाति सिंह को बोलना चाहिए। और ये देखिए पेट्रोल पर एक आज फिर श्रीनिवास भी ने तस्वीर लगाई है महंगाई के खिलाफ। और सीबीआई सिर्फ सामाजिक न्याय के मसीहा लालू यादव की आवाज़ बंद करने के लिए क्या आदिवासी नरसंहार मामले की जांच क्यों नहीं करती है, नेवावर को लेकर दिलीप मंडल ने लिखा है। और मध्य प्रदेश के जमनिया क्षेत्र खंडवा जिले में हाशिए पर खड़े आदिवासी समुदाय के 40 घर वन विभाग ने बिना नोटिस बुलडोजर चला दिए, उनके गहने लूट लिए, पैसे लूट लिए, उनका अनाज लूट लिया। अब सिर्फ उनके शरीर पर कपड़े बचे हैं। और पालघर और करौली में एक साधु और पुजारी की हत्या पर न्याय की हंगामा मचाने वाला मीडिया मध्य प्रदेश के नेवावार में हत्या करने वाले पर चुप क्यों हैं। नेवावार के पीड़ित जो हैं भाई बहन वो दोनों मदद मांग रहे हैं। तो ये है इस देश की स्थिति। आप लोग को तय करना है कि आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आप लोग द्वैम दर्जे के नागरिक हैं या आपके अधिकार सुरक्षित हैं। मेरी लगातार कोशिश है एक पत्रकार के तौर पे, जिस तरह से दानिश अपना काम करते हुए शहीद हुए, दुनिया उनको याद रखेगी। मैं भी जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपके लिए खबर लाता रहूँगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।